दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जेथा भयाक्रांतो, चित्तो जेथा भयाक्रांतो, हृदय जहां भयाक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहें साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहें कोशिशें कर लीजिए। इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था। अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है। वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी दीदी, ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेके घूमते रहना। भाइयों बहनों, बंगाल के लोग, बंगाल के लोगों से आपकी नफरत भी महसूस कर रहे हैं। दीदी के करीबी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों को भिखारी कहते हैं। दीदी चुप रहती है। दीदी के करीबी बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं। दीदी चुप रहती है। किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। इसलिए पश्चिम बंगाल के कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, किच्छु नहीं तृणमूल, किच्छु नहीं तृणमूल, एबार वोट पोद्दो फूले। कुछ नहीं अब तृणमूल में, इस बार वोट कमल फूल में। भाई और बहनों, 10 साल तक दीदी ने बंगाल को भेदभाव और पक्षपात वाली सरकार दी है। हालत तो ये है कि स्पोर्ट्स क्लबों, खिलाड़ियों तक की मदद में भी दीदी ने भेदभाव किया। जो स्पोर्ट्स क्लब दीदी का गुणगान करें, उनके गीत गाएं, उन्हें पैसा। जो खेल पर अपना ध्यान दे, बंगाल का नाम रोशन करे, वो स्पोर्ट्स क्लब यहां पैसों के लिए तरसते हैं। दीदी की इसी दुर्नीति की वजह से बुजुर्गों को मिलने वाला भाता तक
सभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव की सड़क को भी दीदी की सरकार ने राजनीति का शिकार बना दिया। मनरेगा की मजदूरी हो या फिर आपदा की राहत हो, दीदी की सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भाइयों और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। आशोल परिवर्तन। आशोल परिवर्तन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल में कानून के राज के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल की भलाई के लिए। साथियों, दीदी के राज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसकी चर्चा तक दीदी ने नहीं होने दी। राज्य सरकार के आंकड़े छिपाकर महिलाओं पर अत्याचार की खबरों को दबाकर दीदी ने सबसे बड़ा खेला बंगाल की महिलाओं के साथ ही किया है। मैं आज विशेष रूप से बंगाल की बहन बेटियों को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं। बीजेपी की सरकार हर वर्ग, हर मत मजहब को उसकी बेटी की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करेगी। दीदी की सरकार ने यहां रेप जैसे संगीन अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर अड़ंगा डाला, उसको रोक दिया। देश भर में ऐसी 1000 अदालतें खोली जा रही हैं, लेकिन दीदी ने बेटियों को न्याय दिलाने वाली ऐसी एक भी अदालत खोलने नहीं दी। बीजेपी सरकार में फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी तेजी से निर्माण किया जाएगा। गरीब, दलित, आदिवासी बेटियों को यहां से दूसरे राज्यों में भेजने का जो अवैध काम किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथियों, सोनार बांग्ला का यही संकल्प बंगाल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। बंगाल में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाया जाएगा। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड, रेल, एयर, इंटरनेट, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार डबल स्पीड के साथ आधुनिक बनाएगी। इस क्षेत्र को आर्सेनिक युक्त जहरीले पानी से मुक्ति मिले, इसके लिए पाइप से हर घर जल के प्रकल्प को तेजी से यहां पर लागू किया जाएगा। दीदी ने जो कुछ भी लाभ आप तक पहुंचने से रोका है, वो तेजी से मिलेगा। डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ए बार
এবার সংঘাত নয়, এবার সংঘাত নয়, সহযোগিতা হবে। এবার বিরোধ নয়, বিকাশ হবে। এবার মনে ভয় নয়, পেটে ভাত হবে। এবার শিক্ষা হবে, শিল্প হবে, কর্মসংস্থাन होवे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना यहाँ पर आपने आसनसोल में यहाँ जनसभा को संबोधित कर रहे थे। निशाना उन्होंने साधा टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर, और कहा कि 2 तारीख को भूतपूर्व हो जाएंगी यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और इसी बीच देखिए तस्वीरें आ रही हैं, अमित शाह का जो रोड शो इस वक्त चल रहा है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें देखिए आपके सामने। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अमित